संज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशाः न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने बहुत डिटेल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात की है। जैसे अगर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और इस बार भी कि हमारे पंचकोश, हमारा जो अस्तित्व है वो पंचकोश के हिसाब से कहा गया है, और इसी पंचकोश को हमेशा नरिश करने के लिए हमारे शरीर में पंच प्राण का आवागमन होता रहता है। ये जो पंच प्राण है, ये पंच प्राण, एक प्राण फिजिकल बॉडी के लिए होता है, दूसरा प्राण एनर्जी बॉडी के लिए होता है, तीसरा प्राण इमोशनल बॉडी या जिसको हम मनोमय कहते हैं, चौथा प्राण इंटेलेक्चुअल बॉडी अर्थात ज्ञानमय कोश के लिए होता है, और पांचवा प्राण स्पिरिचुअल बॉडी या जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं उसके लिए होता है। सो ये जो पंच प्राण है, इस पंच प्राण का हमारे शरीर में आवागमन होता ही रहता है, और इस पंच प्राण के बारे में मॉडर्न मेडिसिन को कुछ भी नहीं पता, या वेस्टर्न मेडिसिन इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की। फिजिकल बॉडी तक का, यानी जो फिजिकल प्राण है उसके अंदर उन्होंने डेफिनेटली रिसर्च किया है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और लिपिड्स, ये जो उन्होंने डिवाइस किया है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी तक के हैं। इसके अलावा और भी 4 अलग अलग तरह के प्राण हमारे शरीर में आते रहते हैं, उस बारे में उन्होंने ज्यादा रिसर्च नहीं की है। उसके बारे में बात करूंगा इसके आगे हम लोग की। आदि शंकराचार्य ने हर एक चीज को काफी डिटेल में उसको बताया हुआ है। इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो हम लोग जब भी कभी किसी भगवान का आवाहन करते हैं, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो अगर आप जब भी सुनेंगे तो ब्राह्मण जो है वो हमेशा 5 टाइप के भोग लगाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। अगर आपने सुना होगा तो हमेशा 5 कोर खिलाते हैं, फिर बीच में पानी देते हैं और फिर एक बार फिर 5 कोर दिए जाते हैं। ये सभी पूजा प्रवृत्ति में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमेशा 5 कोर ही भगवान को खिलाए जाते हैं। वो 5 कोर क्यों खिलाए जाते हैं या 5 दिवाले क्यों खिलाए जाते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर हम बात करेंगे। तो ये जो 5 दिवाले हैं वो पंचवायु के लिए है, अर्थात जो प्राण है वो हमारे शरीर में जब आ जाता है तो उसका हमारे शरीर में कैसे प्रवाह होता है या हमारे शरीर में कैसे उसका सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसको हम लोग पंचवायु कहते हैं। सो पंचवायु को अगर हम कहें तो सबसे पहला होता है प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब होता है कोई भी चीज ग्रहण करना। नहीं, इसके पहले का अभी आ रहा है? यस, प्राणवायु। सो जब हम प्राणवायु की बात करते हैं, हाँ पंचवायु की जब बात करते हैं, तो ये जो प्राणवायु है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना। जैसे कि अगर आप खाना खाने बैठे हैं और आप जब भोजन का निवाला अपने मुंह में रखते हैं, उसको प्राणवायु कहा जाता है। जब आप सांस लेते हैं और सांस लेते हुए आप जो हवा को अंदर लेते हैं, वो भी प्राणवायु। आप जब पानी पीते हैं, वो पानी पीते वक्त आप जो ग्लास अपने मुंह से लगाकर जो पानी को अपने गले से नीचे उतारते हैं, वो भी प्राणवायु। अर्थात कोई भी चीज जब आपके शरीर के बाहर से आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो उसका जो फर्स्ट एंट्रेंस पॉइंट है उसको प्राण कहा जाता है। फिर दूसरा आता है व्यान। व्यान का मतलब होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना, यानी आपने जब नाक से सांस ली तो वो हवा आपके नाक से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है, वो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है। ठीक वैसे ही आप जब पानी पीते हैं तो पानी आप मुंह से पीते हो लेकिन वो फाइनली जाता स्टमक में है, उसके बाद वो कहाँ जाता है वो आगे डिफाइन किया गया है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो व्यान वायु करता है। ठीक उसी प्रकार हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ये सारी की सारी प्रोसेस जिस प्रकृति के या जिस प्रोसेस के अंडर में होती है उसको व्यान वायु कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे ब्रेन से बॉडी के लिए जो मैसेज जाते हैं और जो बॉडी से ब्रेन तक जो मैसेज आते हैं उसको भी व्यान वायु कहा गया है। जो हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है और जो बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, इस सर्कुलेशन को भी व्यान वायु कहा गया है।
यानी कि मॉडर्न मेडिसिन ने उसको सिर्फ फिजिकल लेवल पे कहा है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने वाला जो बेसिक एलिमेंट होता है वो ये पंचवायु के अंदर का व्यान वायु। अब तीसरा है समान वायु। समान वायु का अर्थ मतलब ये होता है कि जैसे आपने हवा ली, वो हवा लंग्स तक गई, तो हवा जब अंदर जाती है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हमें एब्जॉर्ब कर लेना है। ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसको समान वायु कहा जाता है। हमने जो खाना खाया, आपने रोटी खाया या सब्जी खाई, दाल खाई, चावल खाया, घी खाया, जो कुछ भी आपने खाया, जब आपके स्टमक में जाता है, वो स्टमक में पूरा चर्न होने के बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, लिपिड फैट जो है यानी घी है, स्वीट है, ऐसी चीजों को लिपिड में कन्वर्ट किया जाता है, मिनरल्स है, विटामिन है। तो ये सब चीजों को जो एब्जॉर्ब करने का जो काम है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जब इसको एब्जॉर्ब करती है तो उसे समान वायु कहा गया है। ठीक उसी प्रकार जब हम पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद वो जिस किसी सेल में जहां भी पानी की थोड़ी कमी है, वहां पे जब उसको सर्कुलेट ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां पर उसे नरिश किया जाता है, वो समान वायु के अंदर में आता है। अर्थात किसी भी चीज को ग्रहण करना, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, किसी भी चीज को एसिमुलेट करना, उसका जो संस्कृत में एक सिंगल शब्द है वो है समान वायु। चौथा आता है उदान, उदान वायु। उदान वायु का मतलब ये होता है सेटलमेंट, यानी कि आपने खाना खाया, तो खाने का पर्पस क्या है, तो आपने जब खाना खाया उस खाने में से जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, लिपिड्स है, ये जो कुछ भी बने, इन सबको शरीर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर करते हैं, या जितना भी प्रोटीन्स है उस प्रोटीन्स को भी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके शरीर के अलग अलग भागों में उसे स्टोर किया जाता है, और जो प्रोटीन बहुत वेस्ट बन जाता है उसी में से फिर बाल और हेयर इन दोनों की उत्पत्ति होती है। हमारे शरीर के अंदर ये सारा मैकेनिज्म बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है कि आपको कैसे अंदर लेना है, उसे कहां ट्रांसपोर्ट करना है, और उसका फाइनल एंड प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं उदान वायु की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, तो हमने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर आया, लंग्स से ऑक्सीजन ले लिया, फिर वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के पूरे शरीर में घूमता रहेगा, और जहां जिस किसी सेल को उस ऑक्सीजन की जरूरत होगी उस सेल को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा। यानी वहां पे जब वो सेल उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो प्रोसेस को आप उदान वायु कह सकते हो, बिकॉज दैट इज अ एंड प्रोसेस जिसके लिए हम सांस लेते हैं। और लास्ट होता है अपान वायु, अर्थात आपने जो ग्रहण किया, सारी की सारी चीजें अच्छी हो जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के अंदर हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही अंदर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी की जितनी भी चीजें हैं उन सबको बाहर फेंक देते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो बॉडल साइज के हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा बाहर फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जो खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमने जो कुछ भी खाना खाया, रोटी सब्जी दाल चावल पचड़ी पापड़, जो भी आपने खाया है, जितना एब्जॉर्ब हो गया वो अपने शरीर ने समान वायु और उदान वायु में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब जो बाकी का बचा हुआ वेस्ट है जो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा गया है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में उसे सिग्मोइड कॉलन के अंदर स्टोर किया जाएगा, और जब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं तब इसी वेस्ट को शरीर के बाहर फेंक दिया जाएगा, उसे हम अपान वायु कहते हैं। अपान वायु हमारे शरीर में 3 प्रकार से होते हैं। एक शौच क्रिया से जो फिजिकल मैटर है या जो सॉलिड मैटर है वो उससे बाहर जाता है। जो लिक्विड है, आपने दिन भर में पानी पिया, तो उस पानी के द्वारा जितनी भी लिक्विड टॉक्सिसिटी खड़ी हुई, उस लिक्विड टॉक्सिसिटी को भी बाहर भेजने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए यूरिनेशन होता है। और हम पूरे दिन भर में जो सांस लेते हैं और उसके अंदर हवा के साथ साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स ऐसा कुछ भी साथ में आ जाता है, उस वजह से हमारे लंग्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी खड़ी होती है उसको बाहर फेंकने के लिए हमारे बॉडी से कफ या फ्लेम या स्पुटम इस तरीके से बाहर आता है। ये तीनों ही स्वरूप अल्टीमेटली अपान वायु के स्वरूप है।
इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको लूज मोशन होते हैं या कभी आपको वॉमिटिंग होता है, अगर आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर होता है, कफ एंड कोल्ड भी हुआ है, तो 48 आवर्स तक आपको इसकी दवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शरीर आपके अंदर बने हुए उस कचरे को बाहर फेंक रहा है। तो उस कचरे के बाहर फेंकने के प्रोसेस है, उसे रोकने की जरूरत नहीं है। सो इस प्रकार ये जो पंचवायु है, ये पंचवायु एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो मॉडर्न मेडिसिन सिखाती है, अगर आप इस सिर्फ 5 शब्दों को डिटेल में अध्ययन करें, तो मेरे हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन के पास ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आज भी मतलब मॉडर्न मेडिसिन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आयुर्वेद के पास है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि मॉडर्न मेडिसिन के पास क्या इंफॉर्मेशन नहीं है। Go ahead, sir. Next slide, sir. हाँ, इसके बाद वो कहते हैं आदर्श शंकराचार्य जी, रच प्राण संगो नवै पंचवायु नवा सप्त धातु। अब ये सप्त धातु क्या है? सिर्फ एक शब्द है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो कम से कम 2 मॉडर्न मेडिसिन की जो पूरी बुक्स है, यानी उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इस एक सप्त धातु के एक शब्द के अंदर आ जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट इज। सो हम लोग ये मानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से सिर्फ हमारा रक्त बनता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं, ये 7 स्वरूपों में बदलता है। यानी कि आज आपने जो खाना खाया, वो नेक्स्ट 40 डेज तक अलग अलग रूप में आपके शरीर में ट्रैवल करता रहेगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो, पर्टिकुलरली कभी आयुर्वेद डॉक्टर के पास या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास, तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर किसी लड़की को वाइट डिस्चार्ज होता है या ल्यूकोरिया हो जाता है, या अगर किसी मेल को स्वप्नदोष होता है या अर्ली डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए कहा जाता था कि आपके धातु के अंदर धातु का लॉस हो रहा है, अर्थात आपके शरीर में से धातु का लॉस हो रहा है, उस वजह से आपको कुछ कुछ बीमारियां आ रही हैं। आई होप आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि धातु का लॉस होता है। ये जो धातु है, ये इसी सप्त धातु में से एक धातु है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट कि जैसे हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब वो स्टमक में जाता है, 1.5 आवर के बाद जब स्टमक में पूरा चर्निंग होता है, उस चर्निंग के बाद जब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे मैंने कहा था कि समान वायु उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, अर्थात वहां पर ये सब कुछ एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ रस। तो सबसे पहला हमारा फूड का जो स्वरूप होता है वो होता है रस। 2 दिन तक यानी 48 आवर्स तक हमारे फूड पार्टिकल्स जो है वो शरीर में घूमते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रस। जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारे प्रोसेस होने में 48 आवर्स का टाइम लगता है, और उसके बाद उसी ग्लूकोज में से जो ब्लड बनाने का प्रोसेस है या ब्लड बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, वो रॉ मटेरियल इन्हीं लोगों से प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वो रस बनता है रक्त में, रक्त के बाद बनता है मांस, मांस अर्थात मसल्स, उसके बाद बनता है बेद, बेद अर्थात फैट, उसके बाद बनती है अस्थि अर्थात बोन्स, अस्थि के बाद बनता है मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मेरो, और बोन मेरो के बाद बनता है शुक्र या अन्न जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन में गोनाड्स भी कहते हैं। अर्थात हम जो भी खाना खाते हैं उस खाना की 40 डेज की पूरी प्रोसेस है। यानी आज जो आपने खाना खाया है, इस खाने की वजह से आपको ऊर्जा नेक्स्ट 40 डेज तक मिलती रहेगी। इसी वजह से यही वो वजह है जिस जगह पे मॉडर्न मेडिसिन को ये नहीं पता है कि फैट हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। अगर आपके शरीर में फैट इनफ नहीं होगा तो आपके बोन स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर बोन स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका बोन मेरो अच्छा नहीं बनेगा, फिर आप बोलोगे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। लेकिन उन सबके लिए जो जरूरी है वो घी है। आयुर्वेद के अंदर 50 औषधियां 50% औषधियां ऐसी है जो सिर्फ घी से दी जाती है। यानी जो पंचकर्मा है उसके अंदर घी को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है, क्योंकि वही सबसे बड़ा मॉड्यूलेटर है। पहली 3 चीज जो है रस, रक्त और मांस, ये 3 चीजें सिर्फ आपके डे टू डे यूज के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखने जाए तो वेद अर्थात फैट ये सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। उसी के बाद आपकी हड्डियां मजबूत होगी, अगर हड्डी मजबूत हुई तो आपके बोन मेरो अच्छे होंगे,
अगर आपका बोन मेरो अच्छा हुआ Right. तो ही आपके शुक्राणु या अंडाणु बनेंगे। अगर आप देखोगे तो पिछले 20-25 सालों के अंदर इनफर्टिलिटी सेंटर बहुत ज्यादा खुल गए हैं, करेक्ट? Yes. क्यों इतने ज्यादा खुल गए हैं? आज से 40 साल पहले, आज से 50 साल पहले, यानी हमारे दादा दादी के जमाने की अगर हम बात करें, यानी आज से 60 साल पहले एक एक पेरेंट्स को या एक एक कपल को 6 से 8 बच्चे होते थे, Right. ठीक है? पिछले 40 साल में ऐसा क्या हो गया कि एक कपल को एक बच्चा पैदा करने के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। Right. ये वही गलती है जो 1980s के आसपास हमारे सिस्टम में आ गई थी कि आप घी खाना बंद कर दो, आप घी में खाओगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब तो खैर साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो गया कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी कोई चीज नहीं होती। लेकिन Yeah. ये जो 1980s के बाद जो आया, घी खाना बंद किया, उसके बाद ही ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आई। उसके पहले कभी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। Right. अगर आप हेल्थ साइंस को बहुत अच्छे से देखेंगे तो यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। सो ये जो सप्त धातु का जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेद को हम लोगों ने 70s के बाद सिस्टमैटिकली यूज करना बंद कर दिया। Okay. अप टू 1975 इंडिया के अंदर आयुर्वेद वाज अ मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन एंड मॉडर्न मेडिसिन वाज अ सेकेंडरी स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन। इसलिए हेल्थ केयर के जितने भी प्रश्न 1975 के पहले थे उससे 2 Right. गुने या 3 गुने ज्यादा प्रॉब्लम 75 के बाद आए। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आयुर्वेद से अलग होते गए, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ज्यादा बढ़ते गए, उसके साथ साथ हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हेल्थ और हेल्थीनेस के, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ। और उसी कॉम्प्रोमाइज की प्राइस आज की जनरेशन या शायद आने वाली जनरेशन भी पे करेगी। लेकिन Right. ये सप्त धातु जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और सोचिए कि आदि शंकराचार्य जी ने इसके बारे में 9th सेंचुरी में लिखा हुआ है। आज हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, Right. और आदि शंकराचार्य जी ने खुद ने अपने हिसाब से ये नहीं लिखा, ये सारा वेदों के अंदर और हमारे आयुर्वेद के अंदर 5000 साल पहले से लिखा हुआ है। Right. इस वजह से हमें लगता है कि हम लोगों को हमारे जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, हमारे कल्चर की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Right. अब इसके बाद वो कहते हैं नच प्राण सन्नो नवै पंचवायु नवा सप्त धातु नवा पंचकोश। अब पंचकोश के ऊपर लास्ट टाइम मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं Right. कहूंगा, बट बहुत ब्रीफली अगर कहूं तो अन्नमयी कोश अर्थात फिजिकल बॉडी होती है, प्राणमयी कोश अर्थात एनर्जी लेवल बॉडी होती है, मनोमयी कोश अर्थात हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस पैदा होते हैं, इसके ऊपर एक पूरा स्टांजा है आदि शंकराचार्य जी का, वो मैं बताऊंगा। और फिर ज्ञानमयी कोश होता है जिसकी वजह से हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी हमारी पैदा होती है, और फाइनली आनंदमयी कोश। सो इसे मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं ये सब चीजें बोल चुका हूँ कि अन्नमयी कोश जो है ग्रॉस मैटर है, प्राणमयी कोश है वो वेजिटेबल वर्ल्ड है, मनोमयी कोश है वहां से एनिमल किंगडम की शुरुआत होती है, बुद्धि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग या इंटेलेक्चुअल लोगों की शुरुआत होती है, और आनंदमयी कोश अर्थात देवता कहे, साधु पुरुष कहे, सत्पुरुष कहे, या जो लोग देश की समाज की उत्थान की जो हमेशा केयर करते रहते हैं, उसके लिए अगर उन्हें अपना बलिदान भी देना पड़े तो उन्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा था, आहार निद्रा भयमय तुरंज सामान्य पशु समाना कर्मो हित धर्मो हितेशाम को अधिक मार्गे कर्मानुगोगच्छति जीवाई का, वो इन्हीं आनंदमय कोश वाले लोगों के लिए कहा गया है। हाँ। Yeah. सो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं नच प्राण सन्नो नवै पंचवायु नवा सप्त धातु नवा पंचकोश नवापाणि पादौ नचोपस्थ पायु। अर्थात यहाँ पर वो 5 कर्मेंद्रियों की बात करते हैं। पहले स्टांजा में उन्होंने 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की थी, 5 सेंसेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर 5 कर्मेंद्रियों की बात है। अब ये 5 कर्मेंद्रिया क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। सो ये जो कर्मेंद्रिया है ये है सबसे पहला होता है एक्सक्रीशन का, यानी कि जो गुदा है हमारा। उसके बाद होता है मोशन, पैर, हमारे पैरों से हम चलते हैं, हमारे हाथ से हम मैनुअल स्किल करते हैं। स्पीच है, वाणी है, वो भी हमारे कर्म है। इसी वाणी से हम किसी को बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, और इसी वाणी से हम किसी को घाव भी दे सकते हैं, किसी को तकलीफ भी दे सकते हैं। सो वाणी से भी हम कर्म पैदा करते हैं। सो हाथ, पैर,
वाणी, गुदा और उपस्थ, अर्थात जो हम यूरिनेशन करते हैं वो भी एक तरह का हमारा कार्य है, और जो रीजनरेशन करते हैं यानी हमारे बाद हम नेक्स्ट जनरेशन को इस समाज में छोड़कर जाते हैं, ये भी हमारा कर्म है। क्योंकि अगर हर कोई आदमी अपने बाद नेक्स्ट जनरेशन को पैदा ही नहीं करेगा तो ये समाज की व्यवस्था चलेगी कैसे? Right. सो रिप्रोडक्शन भी समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए उतना ही जरूरी है। इसी वजह से इसको 5 बेसिक कर्म कहा गया है, और ये कर्म को करने के लिए हमें जो दी गई है वो 5 कर्मेंद्रियां है। Right. और इसके बाद फिर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं अल्टीमेटली मैं ये कुछ भी नहीं हूं, न मैं पंच प्राण हूं, न मैं पंच वायु हूं, न मैं सप्त धातु हूं, न मैं पंच कोश हूं, ना ही मैं 5 कर्मेंद्रियां हूं। Right. तो अल्टीमेटली मैं क्या हूं? सो चिदानंद रूप शिवोहम शिव। इसके आगे